दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल श्रेष्ठ एस्ट्रो पर। जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, लेकिन कई लोगों के पास उनका जन्म समय नहीं होता, सिर्फ जन्म तिथि होती है। ऐसे व्यक्ति अंक ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा और अंक ज्योतिष के माध्यम से भविष्य जानना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को मूलांक 6 के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, मूलांक 6 वालों की विशेषता यह होती है कि मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है। ये लोग स्वाभिमानी, सौंदर्य प्रेमी, गंभीर, उदार और विश्वास पात्र होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन दूसरे लोगों से मधुर रहता है। यह लोग परिवार, गृहस्थ और किसी समुदाय से जुड़े रहते हैं और सबका ख्याल रखने, सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। इनका जीवन परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही रहता है। इनका मानवता पर यकीन होता है। ये अपने साथ के लोगों की भलाई में ही अपना जीवन लगा देते हैं। जिम्मेदारी और जागरूकता इनका विशेष गुण होता है। यह लोग दूसरों की सेवा और ख्याल रखने में ही कभी कभी अपने बारे में ध्यान देना ही छोड़ देते हैं और दूसरों को सहारा देने में खुद को भी भूलने लगते हैं। इन लोगों में कलाकार का हृदय एवं सौंदर्यवर्ती जन्मजात होती है, इसलिए अधिक से अधिक सुंदर बने रहना इनका स्वभाव होता है। वे अपने प्रेम में सौंदर्य देखना इनको पसंद होता है और खूबसूरत प्रेमी की चाह रखते हैं। यह जातक भावुक होने के कारण प्रेम का इजहार अलग ढंग से करना पसंद करते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। पूर्णतः यह भौतिक सुखों में आस्था रखते हुए जीवन का सही आनंद उठाते हैं और धन का अभाव रहते हुए भी हृदय से उदार होते हैं। इनका आकर्षक शरीर, नरम वाणी, मोह व्यक्तित्व, चेहरे की सौम्यता इनकी सफलता में विशेष सहायता होती है। यह लोग सांसारिक हैं फिर भी नीतिवान हैं। यही सुंदर व्यक्तित्व इनको सबसे अलग बनाता है। ये तो हुए इनके कुछ अच्छे गुण। अब मैं इनकी कुछ कमियां आपको बताना चाहूँगा। इनका सेवा भाव इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है, परंतु लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं और इन लोगों को दास के समान इस्तेमाल करने लगते हैं। यह सेवा भाव और मानवता के कारण बिना खुद पर ध्यान दिए दूसरों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को कोई दुरुपयोग ना कर पाए। इन लोगों का बॉस इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम लेकर इनके बिना किसी परिश्रम या पुरस्कार के इस्तेमाल कर सकता है। कई बार इन्हें दूसरों की प्रगति नहीं सहन होती। यह स्पर्धा कभी कभी तो हट का रूप धारण कर लेती है, जिसमें इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये लोग खुद का ख्याल रखें और खुद को सम्मान दें और सराहें और अपना आत्मसम्मान बना के रखें। इनके बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इनके लिए शुभ तिथियाँ 6, 15 और 24 होती है। इनके लिए महत्वपूर्ण समय 20 अप्रैल से 24 मई और 21 सितंबर से 24 अक्टूबर होता है। इनके लिए कुछ सहायक तिथियाँ होती हैं 3, 12, 21, 30 व 9, 18, 27 होती हैं। इनके लिए महत्तम वर्ष 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60 होता है। इनके लिए सहायक वर्ष 3, 9, 12, 18, 21, 27, 30, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 63, 66 व 75वां वर्ष होता है। इनके लिए विशेष फलदायी वर्ष 32वां वर्ष होता है। इनके लिए निर्बल समय अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर होता है। इनके लिए शुभ दिन शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार होता है। इनके लिए श्रेष्ठ शुभ दिन शुक्रवार का होता है। इनके लिए शुभ रंग हल्का नीला, आसमानी, गहरा नीला, गुलाबी और चॉकलेटी होता है। इनके लिए अशुभ रंग काला और लाल होता है। इनके लिए शुभ रत्न हीरा होता है। इन लोगों को फेफड़े संबंधित धातुहीनता, मूत्र रोग, स्नायु निर्बलता, कफ, जुखाम, कब्ज आदि के रोग हो सकते हैं। इनके लिए दान पदार्थ हीरा, स्वर्ण, चांदी, चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, चंदन आदि होते हैं। इन लोगों को 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मई से 14 जून, 15 अक्टूबर से 18 नवंबर व 15 अप्रैल से 14 मई के बद्ध जन्मे जातकों से विवाह करना उत्तम रहता है। इनके लिए मित्र अंक 2, 4 और 9 होता है। इनके लिए शत्रु अंक 1, 3, 5, 7 और 8 होता है। इनके लिए व्यवसाय होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, संगीत, वस्त्र व्यवसाय, बागवानी, अभिनय, श्रृंगार प्रसाधन, मिष्ठान, सार्वजनिक कार्य, समाज सेवा आदि होते हैं। इनके लिए श्रेष्ठ दिशा पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम होती है। इनके लिए प्रतिकूल दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। इनके लिए स्त्री देव संतोषी माता होती है। और दोस्तों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा जिन्हें कर आप लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए
और आप लोगों को शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जिनको कर आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।